हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया हुआ है और उसके रिलेटेड मैंने दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बारे में एंड मैक्सिमम मिनिमम के बारे में आपको बताया था। आज के लेक्चर के अंदर मैं उसी डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ वेरियस जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पे डिस्कशन करने वाला हूं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, अब हमने क्या करना है यहाँ पर। पहले वो बोलते हैं कि डिफरेंशिएट करना है अपने नीचे दिए गए जितने भी आपको फंक्शंस है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक एक करके सभी हम करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले के साथ। तो यहाँ पे जब कहते हैं ना डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मतलब होता है डी बाई डी एक्स। पहले तो ये करो, उसके बाद जो भी दिया जाता है वो हम ब्रैकेट में यहाँ डालते हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो है ये आपका यहाँ पर कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो क्या बताया था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। इसलिए आपके पहले पार्ट का आंसर है जीरो। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं बेटा अपने बी पार्ट की, तो बी पार्ट में फिर से वो कहता है कि डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट इस बार है पाई की पावर फोर। ये जो आप पाई है ये क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है क्योंकि इसकी एक वैल्यू होती है एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, इसलिए आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलिए सी पार्ट की बात करते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है डी बाई डी एक्स ऑफ, ब्रैकेट में आ जाएगा टू ई की पावर थ्री। तो आपको बता दूं कि अगर तो ये ई की पावर एक्स होता, तब मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर ई की पावर एक्स हो तो आंसर इसका ई की पावर एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे देखो ई की पावर यहाँ पे थ्री दी हुई है जो कि एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। पहले याद लीजिए, तो ये कांस्टेंट है इसलिए बेटा इसका आंसर यहाँ पे जीरो आ जाता है। हर बातों को समझने की कोशिश करें, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज डी पार्ट। अब डी पार्ट के अंदर डी बाई डी एक्स मुझे करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस फाइव को। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मतलब दोनों को इंडिविजुअली हम डिफरेंशिएट करेंगे लाइक दिस। आप ना साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते जाना, तभी आपको ये अच्छी तरह आएगा, नहीं तो अदरवाइज ये नहीं आएगा आपको। ओके, सो ये वाला जो है इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का। और फॉर्मूला क्या था बेटा? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसलिए ये आ जाएगा टू एक्स की पावर टू माइनस वन प्लस ये मेरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है इसलिए जीरो आएगा। सो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाता है टू एक्स। तो इस तरह से आपने ये वाला जो पार्ट है वो करना था। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं बेटा अपने दैट इज द पार्ट ई की। तो ई पार्ट के अंदर है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फाइव की पावर माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे? अब ये बिल्कुल कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है हमें एक्स की पावर एन की तरह, बट यहाँ पे अकेला एक्स तो है नहीं। एक्स के साथ जो पूरी वैल्यू है वो आपको दी हुई। तो मैंने क्या सिखाया था बेटा, जब आप उन्हें इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या फॉर्मूला बताया था? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और जिसकी पावर होती है उसका हमें फिर से डेरिवेटिव करना होता है, इसको चेन रूल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एन है ये आगे आएगा, उसके बाद एक्स प्लस फाइव की पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फाइव। तो ये आपने बेटा करना था। ठीक है, इस पूरे को आप चाहें तो कैपिटल एक्स कंसिडर कर लीजिए। तो उसके बाद एक्स को सब्सिट्यूट करेंगे तो ये आपका दोबारा बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे वन बाई टू और एक्स प्लस फाइव की पावर, ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे तो कि माइनस थ्री बाई टू बनेगा। और अब आप जानते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव। ठीक है, तो माइनस वन बाई टू एक्स प्लस फाइव टू द पावर माइनस थ्री बाई टू। अब देखिए बेटा डी एक्स बाई डी एक्स तो कैंसिल हो गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, सो फाइनली बेटा यहाँ पे वन रह जाएगा, दैट्स इट। तो फाइनल मतलब कहने का मतलब है कि आपका आंसर हो गया माइनस वन बाई टू एक्स प्लस फाइव
की पावर -3/2 एंड दिस इज योर आंसर। है ना आसान ये वाला। याद इसमें ये रखना कि यहाँ पे माइनस जो है 3/2 होगा, ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ गलती ना हो बस। अगर यहाँ गलती नहीं होगी तो फिर तो ये आप कर लेंगे आराम से। डन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम अपना एफ वाला पार्ट। अब एफ वाले पार्ट में कहता है d/dx ऑफ 5x की पावर 3/2। ठीक है जी। अब इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखो ये कांस्टेंट, और क्या बताया था कांस्टेंट जो है वो इस डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, मतलब 5d/dx ऑफ x की पावर 3/2। अब ये नॉर्मल x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 5 पावर आगे आ जाएगी और उसी की पावर में एक माइनस हो जाएगा। सो 5 इंटू 3/2 x की पावर 1/2। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 5 3 ज़ा 15 डिवाइड बाई 2 x की पावर 1/2 इज योर आंसर। तो बस आपने इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने ये न्यूमेरिकल करते जाने हैं। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप क्वेश्चंस को देखिए, मेरे वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, और उसके बाद उसको ऑन करके मैच करो कि क्या आपका प्रॉपरली आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमने करना है जी पार्ट। अब जी पार्ट के अंदर है d/dx ऑफ x प्लस 3। ठीक है, अंडर द रूट को समझो क्या होता है। अंडर रूट का मतलब होता है इस सब की पावर है 1/2। ठीक है, अब देखिए x की पावर, चलो मैं आपको अपना बताता हूँ कि लेट के रूट करके बताता हूँ कि कैसे करते होते हैं, प्रॉपर तरीका क्या है। तो लेट करेंगे x प्लस 3 को हम कैपिटल x यहाँ पे, तो ये बन जाएगा d/dx ऑफ कैपिटल x की पावर 1/2। अब डेरिवेटिव में पावर आगे आ जाती है, ठीक है, और पावर में ही -1 हो जाता है, और साथ में d/dx ऑफ कैपिटल x। ये प्रॉपर स्टेप होता है, इस तरह से करते हैं हम। अब x को रिप्लेस कर दो, मतलब 1/2 x प्लस 3 की पावर -1/2 आ जाएगा, और इंटू d/dx ऑफ x प्लस 3। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इनको अलग अलग कर लेता हूँ। 1/2 x प्लस 3 की पावर -1/2 और d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 3। कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0, dx dx कट गया, आंसर 1 बन गया। तो फाइनल आंसर है 1/2 x प्लस 3 टू द पावर -1/2। अच्छा, माइनस को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे ले जाएंगे इसको, x प्लस 3 टू द पावर 1/2 रहना। 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर द रूट। सो अब चाहें तो यहाँ तक इसको कर सकते हैं। तो बड़ा आसान है, आराम से ये 2 आ गया। ये अंडर रूट क्यों आया, क्योंकि 1/2 था आपका, ठीक है, पावर, इस बात का ध्यान रखना। अदरवाइज तो यार ये बहुत ही सिंपल है, आसानी से किया जा सकता है। अब एक आखिरी रह गया बेटा आपका एच वाला, चलिए जल्दी से देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब वैसे तो वही एक्स मान के करना है, मतलब बताता हूँ आपको, d/dx ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस 9 की पावर 3। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट हमारा कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 9, ये हमने लेट कर लिया थोड़ा सा अलग से दिखाने के लिए। सो d/dx ऑफ कैपिटल एक्स की पावर 3। तो सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, 3x की पावर 3 -1 और डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। ठीक है, सो अब वैल्यू x की दोबारा यहाँ डाल देते हैं, तो मतलब ये आ जाएगा आपके पास 3 2x² प्लस 9 की पावर 2 d/dx ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस 9। तो 3 2x² प्लस 9 का होल स्क्वायर d/dx ऑफ 2x² प्लस d/dx ऑफ 9। कोस का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 2 नहीं, ये 3 है ना, तो यहाँ पे आएगा 3 और 2x² प्लस 9 की पावर 2, और पावर आगे आ जाती है और पावर -1, तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4
ये 2 आ गया, ये ना इस 2 से मल्टीप्लाई के 4 हो जाएगा, तो 4x की पावर 2 माइनस 1, तो ये, तो फाइनली बेटा ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप ये टाइप आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलो अब आपको लेके चलता हूँ बेटा आपके नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है। सो ये है बेटा आपका नेक्स्ट टाइप। अब इसमें लिखा है डिफरेंशिएट करो द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले देखो आपको समझना होगा ये क्या है, अगर समझेंगे तो आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट की बात करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x 2x प्लस 7। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन याद है क्या था फॉर्मूला, यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये आपका होगा फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 7 प्लस 2x प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ओके, तो ये आ जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको एज इट इज रहने दीजिए। इसको अलग अलग करेंगे तो 7 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2 बाहर आ जाएगा तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। देखो ना, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, अब आप सीखो इस चीज को। ये 2 आपका बाहर आ जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ x आएगा बेटा, ये से कट जाएगा, आंसर 2 आ जाता है। तो मतलब यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए जब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2x, कि 2 आगे आ जाएगा 2 माइनस 1, और जब 3x का डेरिवेटिव करेंगे जैसे यहाँ पे था तो आ जाएगा बेटा आपका +3। इसको इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझ जाए आप। डन। सो ये आपका बेसिकली यहाँ पर आ जाता है। बाकी रह गया थोड़ा सा सॉल्व करके देखें। देखो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 6x है ना, प्लस अब 2x इंटू 2x करेंगे आ जाएगा 4x का स्क्वायर, फिर 2x इंटू 3 करेंगे तो बनेगा 6x, 2x इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा 14x, एंड 7 3 ज़ा 21। सो फाइनली जब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर देंगे, ठीक है, सो आपका आ जाएगा बेटा 6x का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया और 6x बन गया आपका 12, 12 और साथ में 14 प्लस 26x बन गया प्लस 21, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बेटा आपने इसको सॉल्व करना था। थोड़ा लेंदी जरूर है बट इजी है यार, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। बी वाला एग्जैक्टली एक ही तरह ही है। चलिए जल्दी जल्दी कर ही देता हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे देखते जाइए प्लीज। तो बी वाले की बात करते हैं। सो इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस 2 4x माइनस 3x का क्यूब, ठीक है। आपको एक तरीका बताऊं, इसको करने का एक और तरीका भी है। हर एक तरीका मैंने बता दिया आपको पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर। एक क्या है कि इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ना नॉर्मल इक्वेशन बना देते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि देखो डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो 3 4 ज़ा 12, x की पावर 2 x की पावर 1 तो बन गया x की पावर 3, फिर 3x स्क्वायर इंटू ये तो माइनस 9x की पावर 5, ये आ गया बेटा, ठीक है। ओके, अब ये +2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो 2 4 ज़ा 8x और माइनस 6x का क्यूब, तो ये आपका आ गया। अब इंडिविजुअली सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब क्या कि ये 3 आगे आएगा तो बन गया 36x का 3 माइनस 1 मतलब 2, ये पहला सॉल्व हो गया। माइनस 5 आगे आएगा तो 9 5 ज़ा 45, x की पावर में 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 8x में आपको पता ही है बेटा कि फाइनली ये 8 रह जाएगा, माइनस 18 माइनस 18x का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो फाइनली बस यही है कि अगर आप इसको देख रहे हो ये वाला इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो -45x की पावर 4 है, हायर पावर को पहले लिख देते हैं, उसके बाद प्लस 18x का स्क्वायर आ गया प्लस 8 आ गया। तो बस इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था।
तो ये दूसरा तरीका बता दिया आपको। अगर दो क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई हो रही है तो इंडिविजुअली सॉल्व करके जल्दी कर लो, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, उस चक्कर में। सेम तरीके से सी वाला भी मैं कर सकता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। सी वाला भी ऐसे ही किया जा सकता है, देखिए बस वही ना, लॉजिक, लॉजिक को समझो, लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो पहले तो ये समझो कि रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या है। रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, और इससे आप मल्टीप्लाई करो एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2 माइनस 3x को। ठीक है जी। अब फाइनली एक्स की पावर को मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये कुछ ऐसा सा बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो बेस सेम तो पावर ऐड होती जाएगी, तो पहला आ जाएगा एक्स की पावर 5/2 प्लस एक्स की पावर 2 4 4, नहीं ये आ जाएगा 3 2 6, 6 + 1 7, 7/2 बना था। देखो ना, 3 + 1/2 करूंगा तो ये 7/2 बनेगा आपका, और यहाँ पे बेस सेम है, 2 2 4, 4 + 1 5, 5/2 ये बनेगा, माइनस 3x की पावर 1/2 + 1 3/2। लीजिए फाइनली आ गया, डेरिवेटिव करते हैं इंडिविजुअली, सबको पावर आगे आ जाएगी, याद रखें। सो 7/2 आगे आ गया, x की पावर में 7/2 - 1 प्लस 5/2 आगे आ गया, और x की पावर में 5/2 - 1, और अगले वाले में 3 तो आपको पता ही बाहर ही आ जाता है, और साथ में आ जाएगा 3/2 बाहर, एंड x की पावर में 3/2 - 1। तो ये बात आपने याद रखनी है, याद आएगा। ऐसे लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, 7/2 5, 5/2 प्लस 5/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 9/2 एक्स की पावर 1/2। बस इस तरीके से बेटा आपने ये वाला पार्ट करना था, ठीक है। वैसे तो 1/x की पावर 1/2 कॉमन भी निकाल सकता हूँ यहाँ से मैं, लेकिन छोड़ो, क्यों लंबा है, ऐसे इतना ही कर लो, वही बहुत है। ठीक है ये, ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। डन, गुड। हाँ, लेकिन अगला जो आखिरी वाला है डी पार्ट, वो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्वाड्रेटिक्स नहीं है ना, ये अलग अलग फंक्शंस है बिल्कुल। तो इसको वैसे ही करना पड़ेगा, दैट इज साइन एक्स और साथ में लॉग ऑफ एक्स है। फर्स्ट फंक्शन बेटा सेकंड फंक्शन याद रखें, तो बता चुका हूँ कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स। यार बहुत सिंपल होता है यार, कुछ भी नहीं है। देखो पता क्या है, मेन बात कहाँ पे आके फंसती है, जब आप ये नहीं समझते हो कि कॉन्सेप्ट क्या है और कॉन्सेप्ट को एक बार डिटेल में अगर आप समझ जाओ तो ये सब चीज़ें आसान हो जाती है। चलिए मैं इसको फटाफट करके दिखाता हूँ बेटा। तो मेरे पास यहाँ पे साइन एक्स आ गया, और log एक्स का डेरिवेटिव क्या था बेटा, 1/x, बताया आपको मैंने ये वाला भी, प्लस log ऑफ एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा cos ऑफ एक्स। तो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस cos x log ऑफ x, एंड दैट्स योर आंसर। तो इस तरीके से आपने बेटा ये वाला जो न्यूमेरिकल था सॉल्व करना था। आई होप छोटी छोटी बातें, सिंपल सिंपल बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, और भी क्वेश्चन है काफी यार। देखो हमने एक चीज पढ़ी है, उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें कैसे वो चीज आएगी। चलिए, और मैंने जानबूझ जो क्वेश्चन भी सिलेक्ट किए हैं वो ही किए हैं जो ज्यादातर हमें मतलब करने होते हैं। मैंने उन बातों का ध्यान रखा है, तो इतना टफ नहीं है ये, बातों को समझे आराम से आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज टेंजेंट 3x, ये है ना। तो पहले तो ये समझो कि टेंजेंट 3x का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ 3x का मतलब होता है 10x की पावर 3, ये मतलब होता है इसका। अब आप लेट कर लेंगे कि tan जो x है वो मेरा कैपिटल x है, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल x की पावर 3 बन गया नॉर्मल फॉर्मूला। जब आप देख रहे हो ना कि फंक्शन की कोई पावर दी होती है, पूरे पूरे फंक्शन की कोई ना कोई पावर दी, पूरे फंक्शन की, याद रखना, इंडिविजुअल छोटे एक्स की नहीं। जैसे अगले वाले में तो एक्स स्क्वायर है, तो इसको ऐसे ट्रीट नहीं करूंगा, इसको नॉर्मल ट्रीट ही किया जाएगा।
सो जब दिख रहे हो पूरे फंक्शन की पावर है समथिंग, तो उसको ऐसे ट्रीट करोगे तो ईजी है आपके लिए। तो क्या था बेटा, 3 आगे आ जाएगा, कैपिटल एक्स के आगे 3 - 1, और फिर से आप डेरिवेटिव कर देंगे अपने कैपिटल एक्स का। तो 3x की मतलब हो गया टेंजेंट ऑफ x की पावर। देखो मेरे को तो आता ही है, मतलब डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि कैसे करना है। फिर आप बोलेंगे कि सर कैलकुलेशन नहीं करके बताइए आपने क्या करके। तो अब देखिए प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं। और साथ में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट ऑफ x, ठीक है। ओके, सो जब हमने ये सब कर लिया, अब इसके बाद रह जाता है बेटा इसका डेरिवेटिव करना। मतलब 3 टेंजेंट, टेन स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूँ अब तो मैं, क्योंकि एक ही मतलब होता है। और ये होता है बेटा सेकंड स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव है सेकंड स्क्वायर एक्स। और इस तरीके से बेटा आप अपना ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लोगे। डन। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा ये वाला पार्ट। नहीं नहीं नहीं, अब हमने इसका बी पार्ट भी तो करना है, बी और सी भी तो करना है हमें। चलिए अब इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट क्या आता है बेटा, डी बाई डी एक्स ओ टेन एक्स का स्क्वायर। तो अब देखिए ये इसके एंगल है। अब एंगल को सोल्व करना बताया हुआ बेटा क्या होता है, क्या कहा था आपको ने, पहले तो लिखेंगे आप सेकेंड स्क्वायर इसका जो एंगल है, साथ में फिर दोबारा इसके एंगल का डेरिवेटिव। ये आपको मैंने पहले भी कर दिखाया हुआ है। तो सेकेंड स्क्वायर बेटा एक्स का स्क्वायर, और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ ये, इसका तो आपको पता है 2x आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, ये एंगल है, एंगल के साथ कभी भी ये नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करते। फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा आपका 2x सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो ये है बेटा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब आपको मैं इसका सी पार्ट दिखाता हूँ। तो देखिए बेटा सी पार्ट के अंदर है दैट इज साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। आप देख सकते हो कि साइन के ऊपर है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और अच्छा इलेबोरेट करने के लिए लिख रहा हूँ मैं कि इसके एंगल में भी ना 1/2 बनेगा और सारे का होल स्क्वायर है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एंगल होता है, आर्ग्यूमेंट कहते हैं इसको। आप एंगल के साथ कुछ भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, इट इज जस्ट द एंगल ऑफ साइन। सो अब हम वही करेंगे मेरे, लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स की पावर 1/2, इसको मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स की पावर 2। तो आपको पता है 2 कैपिटल एक्स की पावर 2 - 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स, ये आ जाएगा। सो मैं वापस वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो दैट विल बी 2 साइन ऑफ, क्योंकि एक्स के 1 ही है ना, तो हाँ 2 साइन एक्स, एक्स की पावर 1/2 है ना, पावर 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 1/2, है ना। अब बात यही खत्म नहीं होगी, बहुत लंबा काम है इसका, देखिए ध्यान से। तो 2 साइन ऑफ रूट एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/2 को रूट एक्स कहते होते हैं। अब मैं इसको अलग से सॉल्व करने लगा ताकि तुम्हें यहाँ पे समझा सकूँ कैसे ये किया मैंने। ध्यान से देखो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो क्या बताया था, साइन का करेंगे कोज ऑफ एक्स, कोज ऑफ एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। सो ये तो कोज ऑफ एंगल तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। हाँ, इसमें क्या करेंगे, पावर आगे आ जाएगा और एक्स की पावर में -1, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा कोज ऑफ एक्स की पावर 1/2 इंटू 1/2 एक्स की पावर -1/2, ये बन गया, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए लिख देता हूँ 2 साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स कोज ऑफ रूट ऑफ एक्स इंटू 1/2 1/x की पावर 1/2। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना सब कुछ, दिस ऑल मल्टीप्लाई, ठीक है। बट इसको इससे मत काट देना प्लीज, ये दोनों एंगल्स हैं, ये अलग एक अलजेब्रा फंक्शन है आपका, इसको नहीं आप यूज कर सकते। सो एक्स की पावर 1/2 मतलब 1/√2, नहीं 1/√x साइन ऑफ रूट एक्स कोज ऑफ रूट एक्स। बेटा इस तरीके से आपने ये वाला काम कंप्लीट करना था, ठीक है। कोई कोई डाउट? अच्छा इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, पता है। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे नहीं काटता इसको, सपोज मैं कैंसिल नहीं करता,
तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो इसको लिख सकता था साइन ऑफ, जैसे साइन 2a का फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन ए कोस ए, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको करवाया हुआ है। तो 2 साइन ए कोस ए है, तो ये बन जाएगा साइन 2√2। तो ये बन रूट एक्स, सॉरी एक्स, ये तो इसका आ गया। बाकी 1/2 तो पहले से था आपका, 1/2√x। तो ये भी किसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं, तो आपको ये आता है, तो आप इस, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने इसको रख दिया, आसान है, समझ गए होंगे ये वाला पार्ट। चलो ठीक है, तो ये हो गया थर्ड वाला। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कैसे, देखिए, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, तो जो मेरा एक्स है वो थीटा पे डिपेंड करता है, वाई भी मेरा थीटा पे डिपेंड करता है, लेकिन असलियत में मुझे क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। क्या मुसीबत है ये, मतलब ये कोई ये एक्स जिस वेरिएबल पे डिपेंड करता है, वाई भी उसी वेरिएबल पे डिपेंड करता है, बट मुझे निकालना है वाई में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका चेंज निकालेंगे विद द एंगल थीटा, ठीक है। मतलब क्या कि अगर मैं थीटा में कोई चेंज लेके आता हूँ, तो मैं चेक करूंगा कि अगर मैं थीटा में कोई चेंज लेके आ रहा हूँ तो एक्स में क्या चेंज आ रहा है, और उतना ही थीटा चेंज करने में मेरे वाई में क्या चेंज आ रहा है। फिर क्या करेंगे बताता हूँ। तो स्टेप नंबर 1, I'll do dx by d theta. So d by d theta of a थीटा प्लस a sin थीटा। मतलब आपको समझ आ गया होगा क्या किया मैंने, a को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ। सो जिसको लिख सकता हूँ d बाई डी थीटा ऑफ a थीटा प्लस d बाई डी थीटा ऑफ a sin थीटा। अच्छा, इसको और भी लिख सकता हूँ a डी थीटा और ऊपर थीटा प्लस a डी साइन थीटा ओवर डी थीटा। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, थीटा से थीटा करके, मतलब एक्स की तरह ही है, जस्ट ए वेरिएबल समझो इसको। तो ए रह जाएगा प्लस ए यहाँ पे आ गया, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कोस थीटा। तो लीजिए, फाइनली हमारा सॉल्व होगा ये वाला पार्ट। अब करते हैं डी वाई बाय डी थीटा। तो डी बाई डी थीटा ऑफ ए मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ए कोस थीटा आपका बन गया। तो ए का डेरिवेटिव, क्योंकि ए कांस्टेंट है, साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, तो बेटा ये जीरो हो जाएगा आपका, माइनस ए बाहर आएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा। तो माइनस ए कोस होता है बेटा माइनस साइन ऑफ थीटा, माइनस माइनस प्लस, मतलब ए साइन ऑफ थीटा आपके पास आ गया। अब मुझे क्योंकि चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो हमने पता क्या किया, मेरे बात समझना ध्यान से प्लीज, इन दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे दोनों को डिवाइड करेंगे डी थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान रहा हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ, तो आपने करना है 2 डिवाइड बाई 1, क्योंकि डी वाई ऊपर चाहिए। सो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, डी एक्स। और यहाँ पे क्या था बेटा, ए प्लस ए कॉस थीटा डिवाइड बाई ए साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर ए कॉमन निकाल दो, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई ए साइन थीटा, ए से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको कर रहे हैं सॉल्व, तो बेटा ऐसा सा कुछ आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा बेटा कि एग्जैक्टली नहीं, एक मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मैं साथ ही साथ वो ठीक कर दूँ, रेक्टिफाई कर दूँ, नहीं तो भाई वो भारी मिस्टेक हो जाएगी। लेट मी डू इट जस्ट ए मिनट, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो ये पहले ऊपर आएगा बेटा ए साइन ऑफ थीटा, और नीचे आपका वो आएगा ए प्लस ए कोस थीटा। अब ठीक है, सो साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। सो ये आपका यहाँ पे अपना आंसर आया। बस यहाँ पे जाकर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। सो मैं चाहूँ तो इसको और भी बढ़िया मतलब सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक आपको इसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं बता रहा, मैं आपको डिफरेंशिएशन समझा रहा हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं इस वाले पे। अब कहता है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय ये, फाइंड इज एंगुलर वेलोसिटी। देखिए मैं आपको पहले समझा दूं बेटा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी क्या है। अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है ना,
तो मान लीजिए पहले बॉडी आपकी ए पॉइंट पे थी, फिर वो आपकी कहाँ चलेगी, बी पॉइंट पे। तो ए से बी जाते वक्त सेंटर पे जो ये एंगल सबटेंड करते हैं, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया गया। पहले तो ये समझिए। अब वही जो थीटा है, कितने टाइम के अंदर उस थीटा में जो चेंज आएगा, उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। जैसे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन थीटा यहाँ पे टाइम पे डिपेंडेंट है। मैं आपको बताया तो मैं बोलने का चाहता हूँ, ये आपको अभी नहीं पता लगेगा, ऑफ कोर्स आपको बाद में समझ में आएगी इसके बारे में। बट एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है डी थीटा बाय डी टी। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन हमें आगे जाके बहुत मिलेंगे, जिसमें हमें थीटा दिया गया जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है, और मुझसे एंगुलर वेलोसिटी कही गई है। मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि ओमेगा जो है वो डी थीटा बाय डी टी के बराबर होता है। तो आप समझ जाओगे कि अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दूंगा, टी स्क्वायर बाय 20, है ना, 20 प्लस टी बाय 5, तो आपको ओमेगा मिल जाएगा। सो देखिए इंडिविजुअली करते हैं। तो 1/20 डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1/5 डी टी बाय डी टी। तो ये तो कट गया, और ये तो मैंने बता ही दिया क्या करना है आपने, पावर आगे लेके आओ, पावर -1, तो 1/10 ऑफ टी बन गया। ठीक है। अब वो कह रहा है कि मुझे एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है जब टाइम आपका 4 सेकंड का हो। सो ओमेगा एट टी इक्वल टू 4 सेकंड, यहाँ पे 4 डाल दो, 0.4। वैसे इसका यूनिट जो होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ बेटा कि एक्चुअली में हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। ठीक है। एट द एंड ऑफ ना, हाँ ठीक है, हाँ। तो एक कुछ गलती तो है। हाँ, पता क्या बात है, आपने हमने एक चीज गौर नहीं करी, इसको मैं करता हूँ अभी। एक चीज मैंने गलत करी है, वो ये है, इसका तो मैंने कर दिया, ठीक है ना, लेकिन जब यहाँ पे डी टी बाई डी टी कटा तो 1/5 तो है ना अभी भी इसका, प्लस 1/5। तो फाइनली आ जाएगा मेरे पास 1/10 टी प्लस 1/5। अब ठीक है। तो ओमेगा मुझे निकालना है जब टी मेरा क्या हो 4 सेकेंड। सो दैट विल बी 4/10 प्लस 1/5। ठीक है। वैसे तो यार 1950। हाँ देखो, ये ऊपर वाला बन गया बेटा 0.4, प्लस 1/5 होता है 0.2, फाइनल आ जाएगा 0.6। यूनिट्स मैंने बताया, बाकी वहाँ जाके आपको ज़्यादा समझा दूंगा। लेकिन क्या है ना, थीटा होता है एंगल, बताया ना रेडियंस में लिया जाता है, तो टाइम होता है सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट बन जाता है। आगे जाके बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन हमें आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे करना है। उसी तरह देखो, जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब कहता है कि मेटेलिक डिस्क है, इज बीइंग हीटेड, एरिया जो है एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय, एरिया आपको दिया हुआ है 5t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8। कहता है कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया एट टाइम। तो इंक्रीज इन एरिया का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन एरिया मतलब होता है एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। अच्छा, रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब होता है डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो मतलब चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन एरिया जो है वो मेरा टाइम पे डिपेंडेंट है, तो मतलब मुझे इंस्टेंटेनियस पता करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मुझे करना पड़ेगा डी ए डिवाइड बाय डी टी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। सो डी बाई डी टी ओ 5t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8 आ गया। तो ये बेटा पावर आगे ले आओ, दैट इज 10t, 2 - 1 1 ही होता है, प्लस 4 आ गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है। तो ये आ गया बेटा डी ए बाई डी टी। अब मुझे निकालना है बेटा डी ए बाई डी टी जब टाइम मेरा 3 सेकेंड्स का हो। तो 10 × 3 प्लस 4, 34। ठीक है। वैसे मीटर स्क्वायर पर सेकंड में इसको लिख सकता था, लिख नहीं सकता, क्या लिख देता हूँ, एरिया तो होता है मीटर स्क्वायर है, सेकंड का टाइम का सेकंड। तो ये बेटा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। तो बस इस तरीके से आपने ये वाले न्यूमेरिकल्स करने थे। आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स जो है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंशिएशन के जो रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमने डिस्कस किए।
खास तौर पे ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो ज़्यादातर हमारे यूज़ होते हैं फिजिक्स के अंदर। और जब हम देखो, अभी तो मैं आप लोगों को जो तैयारी करवा रहा हूँ वो बोर्ड की तैयारी है, बट जब हम कंपटीशन की तैयारी जिस टाइम शुरुआत करेंगे तब आपको इनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत होगी। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।